चाणक्य बोले कि जीवन में कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना ही व्यक्ति के लिए लाभ होता है, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चाहे कोई कितना भी निकट क्यों न हो, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अपने भीतर ही रखना चाहिए। आचार्य ने कहा कि यह 4 सिद्धांत इतने गहरे हैं कि इन्हें समझ लेना व्यक्ति के जीवन, व्यक्तित्व और निर्णयों को स्थिर कर देता है। चंद्रगुप्त ने आचार्य से पूछा कि वे 4 बातें क्या हैं, पर आचार्य चाणक्य बोले कि केवल बताकर नहीं बल्कि समझाकर बताना आवश्यक है ताकि ये बातें जीवन भर स्मृति में रहें। आचार्य बोले कि पहले यह समझना आवश्यक है कि मनुष्य अपनी बातों से ही स्वयं को मजबूत या कमजोर बनाता है, इसलिए व्यक्ति को यह पहचान होना चाहिए कि कौन सी बात साझा करनी है और कौन सी नहीं। चंद्रगुप्त ये सुनकर गंभीर हुआ और बोला कि यदि कोई अपना हो तो क्या उसके साथ भी मन की हर बात नहीं बांटी जा सकती। आचार्य चाणक्य बोले कि संबंध चाहे कितने भी निकट प्रतीत हों, मनुष्य का स्वभाव परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। इसलिए विवेक यह नहीं कि किससे क्या कहा जाए, विवेक यह है कि क्या न कहा जाए। आचार्य चाणक्य बोले कि पहली बात जिसे छुपाकर रखना चाहिए वह है अपनी कमजोरी। उन्होंने कहा कि दुनिया किसी की मजबूती से नहीं डरती, लेकिन कमजोरी देखकर अपने लाभ की गणना तुरंत कर लेती है। चंद्रगुप्त ने पूछा कि यदि कमजोरी बताए बिना सहायता कैसे मिलेगी। आचार्य बोले कि सहायता के लिए बुद्धिमान को चुना जाता है, परंतु मन हल्का करने के लिए विश्व को नहीं बताया जाता। आचार्य ने एक उदाहरण दिया जिसे चंद्रगुप्त ध्यानपूर्वक सुनने लगा। आचार्य बोले कि वर्षों पहले एक सामंत था जो अपने मन के हर भय, हर चिंता और हर अनिश्चितता को अपने एक परिचित से कहता था। वह उसे अपना घनिष्ठ मानता था और सोचता था कि वह कभी उसके साथ छल नहीं करेगा। समय बीता और स्थितियां बदलीं और वही व्यक्ति जिसने उसकी हर कमजोरी सुनी थी उसका विरोधी बन गया। उसने वही बातें उसके विरुद्ध प्रयोग की, कभी आरोप बनाकर, कभी तर्क बनाकर, कभी उसकी क्षमताओं को कम करके। सामंत इस धोखे से अधिक इसलिए टूट गया क्योंकि उसने अपनी कमजोरियों को हथियार बनाकर किसी और के हाथ में दे दिया था। चंद्रगुप्त बोला कि क्या इस स्थिति से बचने का मार्ग केवल चुप रहना ही है। आचार्य चाणक्य बोले कि चुप रहना नहीं बल्कि चयन करना है कि किससे क्या कहना है। उन्होंने कहा कि जीवन में केवल 2 वर्ग ऐसे होते हैं जिनसे अपनी कमजोरी कही जा सकती है। एक, वह जो उससे जुड़ी जिम्मेदारी उठाने के योग्य हो। दूसरा, वह जो उससे आपका हित ही सोचता हो और जिसके विचार स्थिर हों। बाकी सभी से दूरी ही बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य बोले कि दूसरी बात जिसे छुपाकर रखना चाहिए वह है अपनी आर्थिक स्थिति। व्यक्ति के पास कितना धन है, कितना नहीं है, कैसे कमाता है, कहां रखता है, उसकी योजनाएं क्या हैं, ये बातें जितनी गोपनीय रहें उतना उत्तम। आचार्य ने कहा कि धन मनुष्य के व्यवहार को पल भर में बदल सकता है। लोग धनवान के समीप लाभ के लिए आते हैं और गरीब के समीप सहानुभूति दिखाने के लिए। दोनों स्थितियों में व्यक्ति का वास्तविक स्वभाव छिप जाता है, इसलिए धन को लेकर मौन रहना ही श्रेष्ठ है। आचार्य चाणक्य बोले कि उन्होंने अपने जीवन में कई लोगों को देखा जिन्होंने अपनी कमाई, अपनी आय और अपने धन को दूसरों को बताकर अपने संकट को बढ़ाया। कुछ पर ईर्ष्या बढ़ी, कुछ ने अवसर देखकर उनका उपयोग करना चाहा और कुछ ने यह सोचकर उनसे दूरी बना ली कि वे अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने एक उदाहरण दिया। आचार्य बोले कि एक व्यापारी था जो अपनी कमाई पर गर्व करता था और अपनी समृद्धि को अपने परिचितों से साझा करता था। धीरे धीरे उसके घर आने जाने वालों की संख्या बढ़ गई। सभी मुस्कुराते हुए मिलते, पर उद्देश्य लाभ का होता। व्यापारी को लगा कि उसका सम्मान बढ़ गया है, पर वास्तव में उसका धन ही आकर्षण बन गया था। समय बदलने पर जब व्यापार कम हुआ, वही लोग उससे दूरी बनाने लगे। आचार्य बोले कि यही कारण है कि आर्थिक स्थिति का रहस्य ही सुरक्षा है। चंद्रगुप्त ने पूछा कि यदि कोई सलाह चाहिए तो भी क्या आर्थिक स्थिति न बताई जाए। आचार्य बोले कि सलाह वहीं से लेनी चाहिए जहां बुद्धि मौजूद हो, न कि वहां जहां व्यक्ति आपकी स्थिति जानकर अपने फायदे के बारे में सोचे। सलाह का आधार उद्देश्य होना चाहिए, न कि आपकी आय। आचार्य चाणक्य बोले कि तीसरी बात
जिसे छुपाकर रखना चाहिए वह है अपने भविष्य की योजना। व्यक्ति अपनी योजनाएं प्रकट कर देता है और फिर स्वयं ही उन पर कार्य करने की क्षमता खो देता है। आचार्य बोले कि योजना तब तक शक्तिशाली होती है जब तक वह केवल आपके मन में हो। जैसे ही वह बाहर जाती है, लोग उसकी आलोचना करते हैं, विरोध करते हैं, उसे कमजोर बताते हैं या स्वयं उसे अपनाने का प्रयास करते हैं। इससे व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है। आचार्य ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक युवक ने एक बड़ा कार्य करने का निश्चय किया था। उत्साह में उसने अपनी योजना कई लोगों को बता दी। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि यह असंभव है और कुछ ने उसकी राह में अनावश्यक सुझाव देकर उसे भ्रमित कर दिया। उसकी योजना शुरू होने से पहले ही कमजोर हो गई, क्योंकि उसने दूसरों की राय को अपनी दिशा से ऊपर रख दिया। आचार्य बोले कि योजना वही सफल होती है जो मन में पक्की हो और कार्य के रूप में सामने आए, वरना विचार तो हवा की तरह होते हैं, सबको मिलते हैं पर किसी के रहते नहीं। चंद्रगुप्त ने पूछा कि यदि कोई मार्गदर्शन चाहिए तो किससे पूछा जाए? आचार्य बोले कि उससे जिसकी दृष्टि संपूर्ण हो, न कि उससे जो आपकी योजना के केवल एक छोटे भाग को देख सके। उन्होंने कहा कि मार्गदर्शन लेने में संकोच नहीं करना चाहिए।